कंप्लीट होने के बाद अब हमारा क्या नंबर आएगा, नेक्स्ट नंबर है हमारा एच। क्या है? एच। एच की कंडीशन में क्या होगा, जो हमने लिख रखा है एच, इसकी कंडीशन में क्या होगा। ठीक, तो एच के बाद ऐसा क्या आता है जहाँ पे एच की साउंड खत्म हो जाती है ना। अगर ये बात है तो हमें पता होना चाहिए कि एच के बाद क्या आता है और क्या नहीं आता है जहाँ पर एच की साउंड खत्म हो रही है। तो एच की साउंड कब खत्म होगी, जब एच के बाद ओ आ जाए। क्या आ जाए? ओ, तभी ऐसा होगा। तो इसकी जो साउंड बनेगी, एच की साउंड क्या होगी, एच की साउंड खत्म हो जाएगी और इसकी साउंड क्या बनेगी, आओ साउंड निकल के आएगी। इतनी बात हो गई। जब इतनी बात हो गई अपनी हो गई तो क्या आएगा, अब देखते हैं स्पेलिंग पे चलते हैं, मतलब कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। हमने क्या लिखा, HONEST। ठीक है, हमने लिखा HOTEL, हमने लिखा HONESTY, ऑनेस्टी, और क्या लिखा, HOUR। हमने किसकी बात की, ओवर की बात की। इसको क्या लिखेंगे, ओवर। इसको क्या लिखेंगे, ऑनेस्टी। इसको लिखेंगे होटल। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आप होटल कर रहे हैं तो क्या है, गलत है। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, होटल। इसका क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक, HONORABLE, तो ये क्या होता है, ऑनरेबल। क्या होता है, ऑनरेबल। ये हमारा एच वाला जो था साउंड का सिस्टम, कहाँ पे एच का साउंड आएगा, कहाँ पे एच का साउंड नहीं आएगा, ये यहाँ पे क्लियर हुआ। अगर एच में आपको ये कंडीशन मिलती है, एच के बाद ओ आ रहा है, तो आप निश्चिंत बेखटक होके एच के साउंड को हटाइए और क्या करिए, ऑ वाला साउंड लगाइए। ठीक है, ऑनेस्ट, होटल, ऑनरेबल, ओवर, इस तरह की चीज़ों का आप यूज करिए भैया। फिर आता है के। देखो मैं 19 वर्ड्स की बात कर रहा हूँ तो साइलेंट होते हैं। ठीक है, फिर अभी बहुत कुछ है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। के में क्या होता है कि केक से स्टार्टिंग हो रही है स्पेलिंग की। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाए, एन आ जाए। के बाद क्या आ जाए, एन आ जाए, तो क्या होगा, जो हमारी के की साउंड है, साउंड के का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भैया। साउंड किसका बनेगा, साउंड बनेगा एन का। एन का साउंड जो है जिंदा है और एन के का जो साउंड है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने सबने पढ़ा है KNOW, तो ये नो क्यों लिखा जाता है, आज आपको चीज़ समझ में आई होगी। क्यों नॉलेज लिखते हैं ना, KNOW, नो। ठीक है, इसी तो लिखते हैं ना। तो भैया चीज़ बताइए, यहाँ पे के की साउंड होनी चाहिए थी, एन की साउंड क्यों पढ़ते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, बहुत से लोगों की चीज़ नहीं आती है। शर्माने की बात नहीं है, आसानी से सीखिए। आपका छोटा भैया बड़ा भैया जो भी समझते हो उस हिसाब से समझा रहा हूँ। है, हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, के की साउंड खत्म हो जाएगी, एन की साउंड लेते हैं कब, कंडीशन क्या है, के बाद जब जब एन आएगा तो के क्या हो जाएगा, अपने आप में मिट जाएगा। जब ये मिट गया कहोगे सर क्या एक ही आता है, नहीं भैया बहुत सारे आते हैं। आपने सुनी होगी NKNIFE, क्या होता है, नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है, सबको पता है, चाकू होता है। जब आप छोटे रहे होगे तो लगभग आपके दादा या नानी घर जाओ, मामा मामी नाना नानी जो भी पढ़ा लिखा होगा वो आपसे हमेशा यही क्वेश्चन करता था छोटे से बच्चों पे कि बेटा जरा नाइफ की स्पेलिंग बताना। तो आप कहते थे NIF और ई कहते थे ना, तो वहाँ पे एन ना होके क्या होता है, के होता है। तो कहोगे तो सर के नाइफ होना चाहिए, के नाइफ नहीं होता है। हमने क्या कहा, जब भी के बाद तुरंत, के तुरंत बाद क्या आ जाए, एन आ जाए, तो के की साउंड क्या होगी, खत्म हो जाएगी भैया। किसकी साउंड रहेगी, एन की साउंड रहेगी। इसीलिए हम इसको के नाइफ नहीं नाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं। नॉक, KNOC, क्या होता है ये, नॉक हो जाता है, नॉक हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया, ये वाली भी कंडीशन समझ ली। क्या कंडीशन समझ ली, कि जब भी के बाद एन आएगा
जब भी के बाद एन आएगा तो एन क्या करेगा, अपने आप का वर्चस्व बढ़ाने के लिए के को युद्ध में हरा देगा और के की सत्ता स्वयं हासिल कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, नॉक हो जाएगा, एन की साउंड आ जाएगी ना के रूप में, ना कि के की साउंड आएगी। ये चीज़ क्लियर हुई भैया? अच्छी बात है, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आंसर देने के लिए तैयार हैं। या कोई और चीज़ नहीं आती हो तो बताना, उसको भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद शब्द आता है एल। क्या आता है भैया? एल। एल में क्या होता है, एल की भी एक ही कंडीशन है। हमने क्या बना ले लिया एल, एल की भी एक ही कंडीशन बोली हमने। अगर हम एक छोटी सी बात समझ लेंगे तो एल जो हमारा है हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगा कि कब हमें एल की साउंड लेनी है, कब हमें एल की साउंड नहीं लेनी है। जैसे हम लिखते हैं कुड, क्या लिखा, कुड, इसमें एल आ रहा है ना, एल, इसमें जो एल आ रहा है तो यहाँ पे एल की साउंड ना होके हमने क्या लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं कुड। तो आखिरकार ये एल की साउंड गई कहाँ? कहानी तो यही है कि एल, ये जो थी, ये जो एल की साउंड कहाँ चली गई भैया, आखिरकार एल कहाँ चला गया, यही तो सीखना है। चलो सीखते हैं। जब भी क्या होता है एल के बाद, एल के बाद क्या आ जाए, या तो आपका ए आ जाए या ओ यू आ जाए। क्या आ जाए, दो कंडीशन है, या तो क्या आ जाए, ए आ जाए या ओ यू आ जाए। जब भी आपके ये दो आएंगे, ए आ जाए या ओ यू आ जाए, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है भैया, कौन सी, चलो आई थिंक उसमें ठीक है, क्या आ जाए, ए आ जाए और ओ यू आ जाए, तब क्या होगा, अगर यही कहानी, अगर ये दो लोग लड़ने आ गए एल से, एल को हरा दिया और अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, तो कभी भी इनकी क्या होगी, तो जो एल की साउंड थी ये खत्म हो जाएगी, साउंड किसके बनेगी, ए और यू की बनेगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या था, ओ यू आ रहा है ना, तो सी ओ यू कू, एल खत्म कर दिया, डी आ गया, कुड बोला जाएगा, है ना भैया। ऐसे सुल्ड, आपको बहुत से लोग बोलते हैं सुल्ड, सुल्ड क्या होता है, कहते नहीं सर इसमें तो एल आ रहा है, एस एच ओ यू एल डी, शुड पढ़ते हैं ना, सुल्ड तो नहीं पढ़ते हैं ना। हाँ, सुल्ड नहीं होता है, क्या होता है, शुड होता है। बीच बीच में एल का लोप, मतलब एल का क्या हो जाना, हिंदी में आ गया था, एल का क्या हो जाना, कहाँ पे कौन सा वर्ड साइलेंट रहेगा, क्यों बोला जाता है और क्यों नहीं बोला जाता, इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बस आपके जहन में, दिमाग में, दिल में, सब में होना चाहिए। काफ़ी किताबों में तो लिख ही लोगे, उसके बाद क्या है, दिमाग में भी होना ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप इसको लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। और अगर आपको ये चीज़ें काम की लग रही हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और आपकी इच्छा तो कमेंट भी छोड़ सकते हैं, है ना भैया। इतना आप काम कर दीजिए, ठीक। तो अब हम लोग मिलते हैं, एल तक कंप्लीट हो गया, नहीं और क्वेश्चन बताने हैं, चलो और बता दे रहा हूँ। हाफ, ये क्या लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है। क्या है, एल से पहले ए आ गया, जैसे ही एल से पहले ए आया तो एल की साउंड क्या हो गई, खत्म हो गई भैया, हो गई, ठीक है। इसी कहानी में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे सामने क्या आता है, वॉक, WALK, वॉल्क नहीं, क्या होता है, वॉक होता है, वॉक, BALM, बाल्ब नहीं, क्या होता है, बॉम, बम, झंडू बम नहीं लगाते हैं, झंडू बम, इसमें लेके आता है BALM, बम। तो ये चीज़ें आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए हिंदी में, है ना। हमें आप लोग उत्साहित करिए, इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द से दोबारा अगली क्लास में। जय हिंद।